अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद यूथ कॉलेज के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह जी, साथ में हमारे देव के महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोगों के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा मंच का सब उद्घाटन हो चुका है। आप लोग मीठा मीठा ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप सबों के सहयोग और सपोर्ट से आज रक्तदान जन सेवा समिति के इस बैनर तले आज इस शिविर में देव निवासी और बहुत सारे लोगों का समाज की तरफ एक उत्साह से अधिक लोग यहाँ पे आज रक्तदान कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, हम लोग कभी बालूगंज, कभी जहाँ राहुल गांधी जहाँ बुलाते हैं तो बुके से जो हम लोग को जो सम्मान मिलता है उससे ज्यादा सम्मान इसमें मिलता है कि आप ऐसे पावन कार्य में भी हम सबों को बुलाते हैं। तो हम सब खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं कि आप हम सबों को ऐसे ऐसे अच्छे कार्य में भी बुलाते हैं। तो हम सब इनके सहयोग में, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जहां भी बुलाते हैं हम सब उपस्थित हो जाते हैं। आज और देव नगर पंचायत में 100 से अधिक लोग रक्तदान करने वाले हैं। बहुत 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो एक अभी देख रहे हैं आप सभी की मंच पर बैठे जो आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हर वर्ष 2 बार रक्तदान करता हूँ और उसके बदले मुझे रक्त की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप सभी जो खास करके पहली बार रक्तदान कर रहे होंगे, ये सोच के नहीं देना है कि ये हम ही को जरूरत पड़ेगा। ये आप हो सकता है कि कल ही किसी को जरूरत पड़ जाए, उनको मिल जाएगा। और आपने बिल्कुल जाने अनजाने में, ना आपको वो जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, उनका आपने भला कर दिया। और जिस समय जरूरत पड़ती है, खास करके जब आप औरंगाबाद से बाहर, मैं एक बार 2010 में मेरी पत्नी की ज्यादा तबीयत खराब थी और 1 जनवरी की रात थी और 12 बजे रात में डॉक्टर ने कहा कि 2 यूनिट ब्लड लेके आइए और मैं और मेरे बड़े भाई दोनों थे वहां पे। उस समय आपको कोई कुछ नहीं सूझता है और कोई आपको सामने भी नहीं आएगा। तो रक्तदान हम दोनों भाइयों ने किया और 2 यूनिट वहां से मगध मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने ब्लड लिया। तो कितना महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर ने यही कहा था कि 1 घंटा में या तो ब्लड लेके आइए या मरीज को लेकर जाइए। तो ये छोटी सी बात नहीं है, किसी के काम आ रहे हैं जो ये तरह से जीवन दायित्व संचालित कर रहे हैं। तो आप इनसे सहयोग लीजिए और प्रत्येक पंचायत स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाइए। लोगों में जो ये भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी होती है, ब्लड डोनेट करने से हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से होती है, आपका रक्त शोधन हो जाता है, आप कई बीमारियों से संक्रमित होने से बचते हैं। यह बात लोगों को बताने की आवश्यकता है। 72 घंटे में जो हम 1 यूनिट ब्लड देते हैं वो हमारे शरीर में पुनः बन जाता है। एक रिसाइकलिंग प्रक्रिया है ब्लड का बनना शरीर में। आप ब्लड देते हैं, नया ब्लड बनता है। अगर नहीं भी देते हैं तो पुराना ब्लड नष्ट हो जाता है, फिर से नया ब्लड बनता रहता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको ताजा और फ्रेश ब्लड शरीर को हमेशा उपलब्ध रहेगा और कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी आप बचेंगे अगर ऐसा लोगों को बताया जाएगा। तो चूंकि देव औरंगाबाद ये नेशनल हाईवे के किनारे है, हमेशा सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, लोगों को अकस्मात ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे कि प्रसूति काल के दौरान महिलाओं को, चूंकि महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं, आयरन का न लेना, खाद्य जो हम भोजन के रूप में खाद्यान्न को ग्रहण करते हैं उसमें पोषण की कमी, जिसके कारण प्रसव के दौरान भी लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और ब्लड न मिलने के कारण कई महिलाओं की जानें चली जाती हैं। ऐसे में अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में अगर वो ब्लड रखा रहता है तो हमारे ही किसी परिचित को, हमारे ही किसी परिजन को, हमारे आसपास के लोगों को वह जरूरत के समय में काम आ जाता है और अनायास ही हम जैसा
जैसा कि सतीश सिंह जी ने कहा, हम एक पुण्य के भागी बन जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारा खून जो शरीर में ऐसे ही रिसाइकिल होकर के नष्ट हो रहा है, पुराना होकर के खराब हो रहा है, वो खून किसी न किसी के काम आ जाता है, किसी की जान बचा देता है। तो इस पुण्य कार्य में आप लोग जितने भी, क्योंकि पूरे युवाओं की टीम है यहाँ पे, तो आप सब मिलकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और देखो पर्यटन के मानचित्र पे अगर पिंटू जी अगर ऊपर रखना है तो आप ध्यान दीजिएगा, पर्यटक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में राजस्थान जाते हैं, वहां के लोग गंदगी कम से कम फैलाते हैं। तो अगर कोई भी जगह स्वच्छ होगा तो वह स्वतः पर्यटकों को आकर्षित करेगा, आप टूरिज्म फ्रेंडली हो जाएंगे और देव को एक नई पहचान मिलनी चाहिए। अभी देखिए पूरे देश में चर्चा होता है कि इंदौर और उज्जैन देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। साफ सुथरा शहर होने के कारण वहां पर्यटक भी बहुत जाते हैं। आप किसी भी शहर में जाए, उसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। देखो तो आदत बन जाती है, किसी को चाहो तो चाहत बन जाती है। और एक धर्म ऐसा जहाँ किसी की मुस्कान बना दे, वही सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। 11 तारीख को आएंगे, नाम लिख दीजिए, रात में रुकेंगे तब तक आप आइएगा। और आप सभी से निवेदन है, कमिश्नर रुकेंगे तरफ फंड चाहिए, तालाब जब तक खींच के नहीं लगेगा ना, नहीं है हम लोग का भी है ना वही चीज। इसी मन से हम लोग इस समय हम लोग आम आदमी इसी मंच पे धर्मशाला रोड और विवाद बहुत हो रहा है ना, इसी मन से हम लोग शुरुआत की है। पब्लिक फंड है और आज सरकार कहाँ से पढ़ रहा है।